हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल में। आज पढ़ेंगे पेट का सेकंड शिफ्ट का पेपर। इसको तुरंत सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंपनी ईपीएसटी द्वारा बेचे गए उत्पादों की औसत संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 59:80। इसी के साथ आगे चलते हैं। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, 64.71। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे और मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या थी। तो इसका सही उत्तर है 144, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीने में कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच अंतर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 85। इसी के साथ आगे चलते हैं। इसमें इस वाले क्वेश्चन में 6 to 10 क्वेश्चन दिए हैं। इससे बने डायरेक्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 12.78%। आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 86, ऑप्शन नंबर एक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की राशि थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 180 करोड़ के आधारभूत संरचना पर की गई राशि छात्रावास पर खर्च और से कितना अधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है? तो आई थिंक इसका क्वेश्चन ए है। अगर ये डाउटफुल है, अगर गलत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं। 11, तो इसमें पूछ रहा है 2005 में दो कंपनियां ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? तो इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन नंबर ए, 45:68। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 464 करोड़। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी, 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 15:17। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ तो 2002 में आय क्या थी? तो इसका सही उत्तर है 260 करोड़। इसी के साथ आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी तो 2001 में कंपनियों का कुल लाभ कितना था? तो इसका सही उत्तर है
102 करोड़। ऑप्शन नंबर डी 102 करोड़। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो आप लोगों को पता होगा समुद्रगुप्त के हरिसेन थे। जजिया कर फिर से लगाने वाला अगला क्वेश्चन है, जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक का नाम लिखिए। इसका नाम औरंगजेब है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो ये है रेलवे। इसी के साथ आगे चलते हैं। पंचतंत्र। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है। इसी के साथ आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, तो इसका सही उत्तर है धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से 1800 कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो जब 1857 का विद्रोह, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था? तो हमने पढ़ा होगा नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर एक ये इसका सही उत्तर है। इसी के साथ आगे चलते हैं। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है रासबिहारी बोस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है? तो इसका सही उत्तर कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? तो हम लोग जानते हैं कि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया? ये था भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके द्वारा भारत को बर्मा से अलग कर दिया गया। इसी के साथ आगे चलते हैं। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कुल प्रजनन दर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे चलते हैं। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश है। इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश। इसी के साथ आगे चलते हैं। सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती और कई दिनों तक लगातार जारी रहती, तो इसे मानसून में बाद ये क्या कहा जाते हैं? प्रस्फोट या फटना कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। जीएमटी की फुल फॉर्म ग्रीनविच मीन टाइम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ग्रीनविच मीन टाइम। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? तो इसका सही उत्तर है पंजाब। इसी के साथ आगे चलते हैं। 1969 में प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आप इसका मुझे आंसर बताइए क्या था। इसी के साथ आगे चलते हैं। 1191 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, तो इसका सही उत्तर है परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया। इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियंत्रक है? तो हम जानते हैं सबसे प्राथमिक क्षेत्र है भारत का। इसी के साथ आगे चलते हैं।
36, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है? तो इसका सही उत्तर है ये सभी, ये सभी। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? तो जो अल्पसंख्यकों का उसके लिए है आर्टिकल 29, अनुच्छेद 29। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया DPSP जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 39, प्रकाश वर्ष एक माप है? तो आप लोग जानते ही हैं, प्रकाश एक गति की माप है। इसी के साथ आगे चलते हैं। सभी अम्लों में समान तत्व है? सभी अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन। अगर क्षार पूछता तो OH आता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन लेपित होते हैं? टेफ्लॉन, ऑप्शन नंबर सी, टेफ्लॉन। ठीक, अगला उत्तर देख लेते हैं। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है कानून बनाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कानून बनाना। आगे चलते हैं। सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चुनाव सुधारों या केंद्र और राज्य संबंध से? तो इसका सही उत्तर है सी, केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, ये भिन्न दी गई है। इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 11/13। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, इसका सही उत्तर है 7.9, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो आप देख रहे होंगे, एक परीक्षा 70% भौतिकी में और उत्तीर्ण हुए और 80% तर्कता में। इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5। ठीक है, कैलकुलेशन हम बाद में बताएंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो इसका सही उत्तर है डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो पौधों का विकास ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ये इसका औसत पूछा है, डिजिट दी गई हैं, तो इसका सही उत्तर है बी, 140। आगे चलते हैं। ये इक्वेशन दी गई है रूट में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, √5 - 2। ठीक है, इसी के साथ आगे चलते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो ये जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो आस्तिक कहलाते हैं। स्थावर का विलोम शब्द है, स्थावर का विलोम शब्द है जंगम। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ है भय का संबंध शुरू होने में ही कर देना चाहिए। इसका सही उत्तर है सी। इसी के साथ आगे चलते हैं। स्वाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है डी। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इति इति का सही अर्थभेद है? तो इसका सही उत्तर है डी, सी, समाप्ति और विघ्न। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। अगर इसको देखा जाए तो 9 आएगा, 56 का ए 9, 57 का आएगा थैंक यू कार्ड्स, और जो हमारा है 58, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट वन हु द इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन। तो स्टोटिक आएगा, ऑप्शन नंबर सी।
इसी के साथ चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम। टेम का क्या है, डोसाइल। इसी के साथ चूज द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ रैपिड, टार्डी। इसी के साथ आगे चलते हैं 61। इसमें दिया है लैपटॉप निर्माण कंपनी, हाल में ही लैपटॉप कंपनियों की कीमतों में वृद्धि हुई है। सरकार ने हाल में ही लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो इसका सही उत्तर है कथन टू का कारण है, जिसका एक पर प्रभाव पड़ा है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए। इसी के साथ आगे चलते हैं 62 क्वेश्चन नंबर। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेटा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63। ये कोडिंग डिकोडिंग का दिया है, तो इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे चलते हैं। तो इसमें दिया है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और ये नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो इसका सही उत्तर सी, नेपाल आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी है? तो इसका सही उत्तर ए है, नेपाल। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि इसका नेपाल था। तो आगे चलते हैं अब। इसमें पूछ रहा है कि विकल्प असंगत संख्या है, तो इसका 401 है, क्योंकि बाकी सब सम हो जा रहा है, इनका सम ये बेसम रह रहा है। तो अगला ने ये डे के बारे में पूछा है, तो इसका सही उत्तर फ्राइडे है। आगे की ओर बढ़ते हैं। किस निम्नलिखित में से किस राज्य में नारी को नमन नाम की एक नई योजना शुरू की है? तो इसका सही उत्तर हिमाचल प्रदेश है। और ये अगला क्वेश्चन है 69। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी शुरू की है? तो ये सही उत्तर कर्नाटक सरकार है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर सी, यूके। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं डॉट डॉट डॉट। कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एड्स की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। तो इसका सही उत्तर है HAL भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही? तो ये है उत्तर प्रदेश। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन शिलान्यास किया है? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही उत्तर है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका सही उत्तर है जाल्टी, ऑप्शन नंबर ए, जाल्टी। इसी के साथ आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका सही उत्तर है लद्दाख, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ICICI बैंक के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत में कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 5। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79। वास्को डी गामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है केरल, कोच्चि में है, वहाँ पर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। जो उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, तो इसका सही उत्तर है कथक, सी, ऑप्शन नंबर सी, कथक। इसी के साथ दोस्तों आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? तो इसका सही उत्तर राष्ट्रपति के पास होती है ये शक्ति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही था। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 2 अक्टूबर। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 83 ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है? तो इसका सही उत्तर है ये सभी। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं कि बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप किससे? बैडमिंटन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। एक पैराग्राफ दिया है जिसमें हमें क्वेश्चन निकाल लें। तो 86 क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, आजकल के पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? और ये सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा है? तो इसका उत्तर सही है, इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते, अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को थोपना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन दोषी है? तो इसका लिए सही उत्तर है 2 पीढ़ियों का अंतराल, ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यह ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? तो इसका सही उत्तर है डी। बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चे के रहन सहन, खान पीन, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते रहते। इसी के साथ आगे चलते हैं। विदेश में जा बसे बच्चों का व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को दीजिए। तो इसमें के लिए है अधूरे संस्कार, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ आगे चलते हैं। 90। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों, दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करती? जग हसाई से बचने के लिए इसका सही उत्तर ये है। अब क्वेश्चन नंबर 91 पर चलते हैं। तो उसके लिए पैराग्राफ है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पुट करते हैं पहले। 91 इसमें है, माता पिता द्वारा दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आजकल युवा पीढ़ी वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। सबसे उचित कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। पीढ़ियों के अंतराल के कारण जीवन मूल्यों को बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है, इसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन उठाते हैं। 92। आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग है कि जिससे कि चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो इसके लिए सही उत्तर इसका डी रहेगा। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ न बने, अपनी राय न थोपें। ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं। 93। कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जो माँ बाप बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं, बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 94। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजने की बात करते हैं? तो इसके लिए ये आएगा, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते।
इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 95 के लिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अकेले रहने का कारण बताइए, सही तर्क है। तो माँ बाप, संतान, उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, बाड़ी का असंयम, बहू बेटों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 96, ये टेबल दे रखी है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पुट करेंगे यहाँ पे। अब ये पूछ रहा है किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम थी। तो इसका सही उत्तर है जिला ए। अब 97 देख लेते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 88.54। सही। इसी के साथ आगे चलते हैं। 98, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष अधिक है। तो इसका सही उत्तर है ए 2012। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 99, जिला डी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर है 2013, ऑप्शन नंबर ए। और 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इसके लिए सही उत्तर है जिला ए, ऑप्शन नंबर सी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।